हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। उसमें देखे थे जीवन शक्ति का हम सिद्धांत देखे थे और सारा बहुत बहुत चीज़ देखे थे। देखिए आज हम लोगों का क्लास रहेगा, बेसिक क्लास है, इसी को समझना है। देखिए हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास कि एक सिद्धांत वर्जिलियस महोदय ने दिए थे जो 1815 ईस्वी में बताया था कि यदि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम सिर्फ कहाँ बना सकते हैं, जीवन स्रोत के द्वारा बनाया जा सकता है, उसे किसी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्हीं का एक चेला था जिनका नाम था वॉलर। उन्होंने कहा कि आप जो कहे हैं वो आपके गलत हैं और यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। उसी को आगे बढ़ाते हैं हम, और आज हम वैसे चीज़ों को देखेंगे जिससे अगर हम जान जाए तो केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही आसानी है। क्या क्या वह पॉइंट है, अगर उसको हम समझ जाए तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान रहेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ब्रांच है वह बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। देखिए हमने बताया था कि अभी तक जो केमिस्ट्री में तत्वों का खोज किया गया है 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है। तो क्या इतना तत्वों को पढ़ना और याद रखना क्या जरूरी है? तो नहीं जरूरी है। आप उसमें से कुछ तत्वों को याद रखेंगे तो हमारा काम चल सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो वो तत्व क्या क्या है, तो हम उन तत्वों का नाम लिखते हैं जिस तत्वों के बारे में अगर आप जान जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान आएगा। तो आखिर वो तत्व कौन कौन है? तो देखिए तत्व में सबसे पहले आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन आएगा ही आएगा। दूसरा कार्बन के बाद में क्या आएगा? हाइड्रोजन तो आएगा, कि हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन। छोटा छोटा लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा आता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें कौन कौन रहता है तो आपको याद रखना है। फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, ब्रोमीन रहता है, आयोडीन रहता है और सारा चीज रहता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें किसमें रहता है तो हैलोजन वाला रहता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो आप जानते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। देखिए यही इतना तत्व है, अगर आप इसके बारे में जान जाए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीक़ा से मक्खन की तरह क्लियर समझ में आएगा। आप देखें कि यह जो तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हैलोजन है। यह जो तत्व है तो सबसे पहले हम इसका जानते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन को लिखेंगे 2 4। हाइड्रोजन का
8, ऑक्सीजन का 2, 6, नाइट्रोजन का 2, 5 और हाइड्रोजन का 2 और 7। हाइड्रोजन में फ्लोरीन आता है। देखिए, तो कार्बन का हो गया 2, 4, हाइड्रोजन का हो गया 1, 2, 6, 2, 5, 2, 7। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गए, तो अब देखिए हम लोगों को तीसरा पॉइंट क्या जानना है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। देखिए, यह हो गया कार्बन वाला, यह है हाइड्रोजन का, अलग अलग बनाते हैं, यह ऑक्सीजन का है, यह नाइट्रोजन का है, वो किसका है, हाइड्रोजन। देखिए, अब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, किसी भी तत्व के बाहरी वाले जो कक्षा होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 और 8, 7 और हाइड्रोजन का अलग अलग आता रहता है, तो क्लोरीन का 9 होता है, अलग अलग आता है। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप देखिए कि यह कार्बन का अंत में इलेक्ट्रॉन कितना भरा है, 4, तो जितना अंत में रहेगा वही क्या रहेगा यहाँ पे। तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन में तो एक ही है तो 1 होगा, इसमें कितना है 6 तो 6 होगा, इसमें कितना है 5 तो 5 होगा, इसमें कितना है 7 तो 7। इस बात को आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे हम, तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया कार्बन में, और इसमें कितना होगा, और हाइड्रोजन में 1 होगा, इसमें हो गया 6, इसमें कितना हो गया 5, इसमें कितना हो गया 6। अब देखिए यह हो गया आपका संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आपको क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट। अब देखिए एक चीज जानना है, लुईस बिंदु संरचना। देखिए लुईस बिंदु संरचना क्या कहता है, बोलिए यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन, बोलिए कार्बन का संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे चारों तरफ क्या बना दीजिए, इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, कोई दिक्कत। अब बोलिए हाइड्रोजन है तो कै गो है, 1 है, तो यहाँ पे क्या बना दीजिए, 1 बना दीजिए। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रखना, पहले एक एक करके भर देना है चारों तरफ, तो 4 गो हो गया। अभी कितना बचा हुआ है, 2 ठो, तो एक, अब इसका जो एक एक भर गया तो आप जोड़ा बनाना चालू करें, कहीं से बना सकते हैं, तो 4 1 5 1 कितना हो गया 6। अब देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो पहले नाइट्रोजन का एक एक भरेंगे, 1 भर गया, 2 भर गया, 3 भर गया, एक क्या हो 4 को भर गया। अब 1 को भर जाएगा तो जोड़ा हो गया 5। अब बोलिए आप किसका है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का कितना बना है, 7, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जोड़ा बनाएंगे तो यह क्या हो गया 5, यह कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7। इस बात को आप लोगों को समझ में आया होगा। यही होता है लुईस बिंदु संरचना, कि किसी भी तत्व को रख करके उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को सजा देना, वही क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना। इस बात को लुईस ने दिए थे, इसलिए इसको बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना। अब देखिए इसको जानने के बाद क्या जानेंगे हम लोग, कि इसके संयोजकता कितने होते हैं, संयोजकता। अब देखिए संयोजकता और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन या अलग अलग होते हैं, नहीं तो आप नहीं कहेंगे 4 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो यही क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएंगे, तो ऐसा बात नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए संयोजकता क्या होता है, तो बोलिए यहाँ पे कार्बन का जो लुईस बिंदु संरचना हम बनाए हैं,
यह जो कार्बन का लुईस बिंदु संरचना है, इसके पास कई गो ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में नहीं आया है, मतलब जोड़ी में नहीं आया है। तो बोलिए यह भी अकेला है, यह भी अकेला है, यह भी अकेला है, यह भी क्या है, अकेला है। तो यह अनपेयर वाला है, मतलब कि इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो जितना जोड़ा नहीं वाला होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, संयोजक का। तो बोलिए क्या इसका जोड़ा लगा है, तो नहीं लगा है, तो एगो हो गया। इसका भी नहीं लगा है तो नहीं लगा है, दो गो। इसका भी तो कै गो हो जाएगा, 4। अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी एक ही है, इसका कोई जोड़ा नहीं लगा है, तो एक ही हो गया। अब बोलिए, अब आ गए ऑक्सीजन के पास। तो बोलिए किसका किसका जोड़ा नहीं लगा है, वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजकता। तो इसका तो लग गया, तो इसको तो काउंट नहीं करना है। इसका भी लग गया, इसको भी काउंट नहीं करना है। तो किसका नहीं लगा है, तो इसका और इसका नहीं लगा हुआ है, तो एक का एक कब हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन, तो इसका लग गया है, इसका नहीं लगा है, इसका नहीं लगा है, इसका नहीं, 1 2 3, तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें देखिए इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जोड़ा लग चुका है। तो जो जोड़ा लग जाएंगे उसको आपको नहीं लेना है, जो नहीं लगेगा उसी को काउंट करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, इस बात को आप लोग समझें और इसको लिखें। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी बात को पुनः हम रिपीट करते हैं और देखिए आप लोग क्या कहें। हम यह बोले हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है। अगर इसमें 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है तो क्या हम 118 तत्वों को पढ़ेंगे, तो क्या हम उसको याद कर सकते हैं? तो याद करने के तब बाद में पहले कि हम 118 में से वैसे तत्वों को हम जान लेते हैं, जिन तत्वों को जानने के बाद, और यह जो हम ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन और इसके यौगिक पढ़ रहे हैं, वो आपको समझने में बहुत ही आसान होंगे। तो वह कौन कौन से तत्व हैं, हमने लिखा कि वह तत्व है, वह कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हैलोजन है। अब हमने जाना कि यह तो तत्व हो गए, तो इसका क्या क्या रीजन है, क्या क्या इसका गुण होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला हम जाने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ होता है, क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा कार्बन का 2 होता है, 4 होता है। इस बात को आप लोग 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अगर यह भी नहीं आपको आ रहा होगा, हम बार बार क्लास में कहते हैं कि अगर यह बात को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार कमेंट कीजिएगा और लिख दीजिएगा सर इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन हमको नहीं आता है। उसका वीडियो हम अलग से डाल देंगे और उसको आप इजीली समझ सकते हैं। इस बात को तो जान गए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा, हाइड्रोजन का 1 हुआ, ऑक्सीजन का 2 और 6 हुआ, नाइट्रोजन का 2 और 5 हुआ और यहाँ पे 2 और 7 हुआ। तो आगे चलते हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो हमने बोला कि संयोजी कोष का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन अंत में भरेगा, अंत वाले सेल में भरेंगे, अंत वाले कक्षा में भरेंगे, और तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बोलिए अंत में कितना भरा है, 4 भरा है इसमें, इसलिए 4 हो गया। 1 है तो 1 हो गया। इसमें अंत में कितना है, 6 है, इसको नहीं काउंट करना है, बच जाएगा, उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो अलग होता है। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया, 7 है तो क्या हो गया, 7 हो गया। आगे हम देखते हैं, इसके बाद लुईस बिंदु संरचना क्या कहता है। लुईस बिंदु संरचना क्या कहता है कि एक एलिमेंट के, एक तत्व के चारों तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन को सजा देना, उसी को क्या बोलते हैं, लुईस बिंदु संरचना बोलते हैं। अब यहाँ पे कार्बन है, इसका संयोजकता कितना है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो हम चारों तरफ पहले बैठाएंगे, उसके बाद में जोड़ा लगाना चालू करेंगे। तो यहाँ पर तो जोड़ा लगाने का कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, इसलिए यह 4 अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 है तो 1 डाल दिए। अब बताइए ऑक्सीजन के लिए 6, तो पहले हम बोले हैं एक एक करके आप डाल दीजिए। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4 हुआ। अभी तो 2 बचा हुआ है तो पेयर लगा दिए, अब यहाँ पे पेयर लग गया। नाइट्रोजन का भी उसी तरह, हाइड्रोजन का भी उसी तरह कर देंगे हम लोग। आगे बढ़े, इसका संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता के लिए आपको क्या करना है कि जो भी तत्व का हम लोग लुईस बिंदु संरचना बनाए हुए हैं, उस लुईस बिंदु संरचना में यह देखना है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो जोड़ा नहीं बनाए हुए हैं। जो जोड़ा बनाए हुए हैं उनको आपको छोड़ देना है, और जो जोड़ा नहीं बनाए हुए हैं उन्हीं को आपको लेना है।
तो जैसे कार्बन के पास गए, इसके तो संयोजकता संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यह तो जोड़ा कोई नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए इसका जो संयोजकता होगा कितना? 4 होगा। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन में कितना हो गया? 2। नाइट्रोजन में कितना हो गया? 3, क्योंकि 1 2 3 यह जोड़ा नहीं बनाए। जो जोड़ा नहीं बनाएंगे उसी को आपको लेना है, जो जोड़ा बनाए हुए हैं उनको आपको काउंट नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना है? 1 है, इसीलिए यह 1 हो गया। इस बात को आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा एक पॉइंट और है। अब हम लोगों को जानना है इसका संरचना सूत्र। अब देखिए संरचना सूत्र क्या होता है। तो कार्बन है क्या? तो है, कार्बन का हम बता रहे हैं, इसी में लिख लीजिएगा, 2 लाइन का बात है। कार्बन है, बोलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर से कोई भी अटैच होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके बीच में जो शेयरिंग होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब कि वह सहसंयोजक बंधन होता है। इस बात को आप लोगों को पिछले क्लास में कराएंगे, जब 3rd वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर कार्बन के वैलेंसी कितना? 4। तो आपको इस तरह से एक सिंगल बॉन्डिंग लगा देना है 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये बना देंगे। उसी तरह से क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लिए। अब बोलिए यहाँ पे कार्बन का या ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 होते हैं, तो इस तरह से हम बनाए थे। 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे। किधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो जो जोड़ा में है उसके लिए बॉन्डिंग का हम निर्माण नहीं करेंगे, जो सिंगल है उसी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एक यहाँ से बन गया, एगो यहाँ से बन गया, जो इस तरह है उस तरह रहने दीजिए। नाइट्रोजन में कितना होता है? 5। तो नाइट्रोजन का 1 2 3 4, ये क्या हो गया? 5। तो जोड़ा वाले के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आ गया, कोई दिक्कत? इस बात को ध्यान रखें। उसी तरह से हाइड्रोजन है, 7 होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और यह 7। बोलिए यह जोड़ा है तो क्या इसके लिए सिंगल बॉन्ड देंगे? नहीं देंगे। तो जिसके पास जोड़ा नहीं है उसी के लिए सिंगल बॉन्ड, इसी के यह संरचना होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं इस बात को। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने यह देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से तत्वों को हम पढ़ें, जिससे हमको यह ब्रांच अच्छी तरीक़े से समझ में आने लगेगा। उसके लिए हम लोग अपना बेसिक तैयार कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और बेसिक बनाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोगों का हेडिंग रहेगा कार्बन की विशेषता। अभी थोड़ा सा जो भी जरूरी बात है उसको जानते हैं और आगे जानेंगे। कार्बन की विशेषताएं। देखिए, एक बात को आप याद रखें कि जितना ही संयोजकता होता है, जो तत्व का जितना ही संयोजकता होता है उसका बॉन्ड उतना ही बनता है। जैसे हमने तो लिख दिया था कार्बन इस तरह था, तो 4 संयोजकता था, इस तरह 4 को बॉन्ड लिख दिए। तो बस आपको इतना जाना, जितना संयोजकता होंगे उतना ही उसका क्या होगा? बॉन्ड का निर्माण होगा। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। इस बात को दिमाग में याद रखें कि जब संयोजकता 4 होता है तो इसका बॉन्ड भी कितना बनेगा?
4 बनेगा। तो हमने 1 2 3 4, जैसे बोले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम क्या लिखे थे 2 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए जितना कै गो है जोड़ा नहीं होने वाला तो 2 गो, तो इसीलिए कार्बन की संयोजकता 2 हो गए। और जितना संयोजकता होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस बात को आप जान जाइए। नाइट्रोजन का कितना होता है अभी बताया, संयोजकता 3, तो उसका बॉन्ड भी कितना होगा 3। यह हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, जितना संयोजकता होगा उतना ही उसका क्या होगा, बॉन्ड होगा। इस बात को लिख सकते हैं, और लिख लिए हैं तो हम आगे की तरफ इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। देखिए कार्बन की विशेषता, कार्बन बोले थे हम, देखिए यह जो धरती है, जहाँ देखे बोले थे कि अगर सुबह आप उठ रहे हैं सो करके और शाम को सोने जा रहे हैं, उसके बीच में आप जो भी चीज़ को छुआ, जो भी चीज़ को देखा, उस वह जो सब है वह सब इसमें किससे बना हुआ है, उस सब में क्या है, तो उस सब में कार्बन है। ठीक, तो बोलिए कि देखते हैं कि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यह हर चीज़ में विद्यमान है, हर चीज़ में उपस्थित रहता है। इसीलिए कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता क्या होते हैं, 4 होते हैं। और जितने केमिस्ट्री में तत्व है उन सबसे संयोजकता इसी कार्बन का ज़्यादा होता है। इसलिए यह कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड का निर्माण करते हैं। देखिए कार्बन की विशेषता क्या है, यह जो कार्बन है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट विशेषता क्या है कि कार्बन जो है यह लंबी श्रृंखला बनाते हैं। देखिए यह जो कार्बन है यह लंबा श्रृंखला बनाता है। लंबा का मतलब क्या हुआ कि यह कार्बन का कोई भी चेन निश्चित नहीं है कि इतना ही रहेगा, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही यह बढ़ते जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक कार्बन ले लिए, ठीक, हमने 2 कार्बन ले लिया। अगर इस तरह से कार्बन है, बोलिए, तो क्या हम यहाँ पे और कार्बन जोड़ से यह अंत हो गया, तो नहीं। कार्बन का बॉन्ड कितना होता है, कार्बन का संयोजकता 4, इसलिए बॉन्ड भी 4, तो 1 बॉन्ड हो चुका है। अभी कितने बॉन्ड बाकी है, 3। तो बोलिए 1 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, कै गो बॉन्ड हो गया, 4 हो गया। तो बोलिए यहाँ पर भी हम कार्बन फिर से जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी। इसके बाद को समझिए, लंबी श्रृंखला है तो यह भी कार्बन जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, तो जुट रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है यह लंबी श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे गुण क्या होगा इसका, यह साइड चेन बनाता है। देखिए साइड चेन इसको बोलते हैं चेन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में जानिए आप लोग। यह साइड चेन बनाता है। साइड चेन का मतलब कि अगर यह कार्बन इस तरह है तो यह साइड से भी आकर के लग जाएंगे। जैसे मानिए कि हम चल रहे हैं, हमारे साइड में कोई आकर के खड़ा हो गया, तो इसी तरह यह कार्बन एक श्रृंखला में चल रहा है, एक चेन में चल रहा है, तो इसके साइड में यहाँ पर आके कार्बन खड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि यह साइड चेन भी क्या करता है, बनाता है। इस बात को आपको समझ में आया। कार्बन पहला हमने लिखा कि यह लंबी श्रृंखला बनाता है। दूसरा लिखा कि यह साइड चेन में, लंबी श्रृंखला की एक लंबा लंबा चेन बनाएगा। दूसरा कि साइड चेन का मतलब कि साइड से आकर क्या हो जाएगा, कार्बन लग जाएगा। अब तीसरा गुण क्या होता है, तीसरा क्या होता है,
यह रिंग चेन बनाता है, रिंग चेन, यह रिंग बनाता है। देखिए रिंग क्या होता है, रिंग का मतलब कि होता है कि उसको बंद कर देना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कार्बन लंबी श्रृंखला बनाता है, बोलिए क्या यह किधरों से बंद है? तो यह बंद नहीं, यह खुला श्रृंखला है। तो रिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इसको हम क्या कर दिए, इधर लिया के बंद कर दिए। तो बोलिए यह रिंग बन गया कि नहीं बन गया? तो रिंग बन गया। तो यह इसका मतलब है कि यह जो रिंग कार्बन है यह कैसे चेन बनाता है? तो यह रिंग का भी निर्माण करता है। तो रिंग में क्या होगा, इससे कार्बन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो बोलिए क्या यह एक रिंग चेन बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो हाँ, यह एक रिंग चेन बना रहा है। यहाँ पे कार्बन दे दिए, यहाँ पर दे दिए और यहाँ पे बंद हो गया, तो यह क्या बना दिया, रिंग चेन। आप कहेंगे कि हम 2 कार्बन दे देंगे, क्या रिंग बनेगा? तो आप इसको बंद करके दिखा दीजिए। अगर बंद कर दीजिएगा तो यह भी एक रिंग चेन होगा। लेकिन आप 2 कार्बन को कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी रिंग बनेगा तो वो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन, अधिक से अधिक जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इसका गुण है, 2 कार्बन के बीच एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध बनाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर यह कार्बन है, 2 कार्बन है, इसके बीच एगो बंद हो सकता है, एगो बॉन्ड, यह कार्बन है इसके बीच 2 बॉन्ड हो सकता है, और यह कार्बन है इसके बीच क्या बॉन्ड हो सकता है, 3 बॉन्ड हो सकता है। इस बात को आप जाने, हमने शुरू किया था कार्बन की विशेषता बताए थे, तो इस विशेषता में आप जान लीजिए कि कार्बन क्या होता है कि यह लंबी लंबी श्रृंखलाएं का निर्माण करते हैं। दूसरा कि यह जो कार्बन है यह साइड चेन बनाता है। तीसरा कि यह रिंग बनाता है। चौथा बात हमने यह बताया कि 2 कार्बन के बीच एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। चलिए, तो इस बात को हम लोगों ने आज इतना तक जाना। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहली बार जाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाएं ताकि यह आपका क्लास अधिक से अधिक बढ़ सके। थैंक यू।